जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। सब जने ध्यान से सुनना। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं पहले। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से हमारे पास एक ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में हमने इनपुट भेजा 2 और लेट्स से जो हमारा आउटपुट आया 10। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एक दूसरा फंक्शन होगा जिसमें हम लोग इनपुट भेज देंगे, पहले वाले का आउटपुट यानी 10 भेज देंगे और जो आउटपुट आएगा इस बार 2 आ जाएगा। ये फंक्शन है तो ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है। आपको फंक्शन में अगर हम कोई इनपुट भेज रहे कोई आउटपुट आ रहा है तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन में क्या होगा, जो पहले का आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा और जो इनपुट था वो बन जाएगा आउटपुट, यानी उल्टा हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब ये होता है, ठीक है ना। समझ आ गई बात। सपोज करो एक फंक्शन है जो हमें ए से लेकर बी तक लेके जाता है, ये फंक्शन है एफ। तो जो दूसरा फंक्शन होगा जो कि इसका इन्वर्स होगा, जिसका नाम मैं सपोज करो जी रख रहा हूं, वो मुझे बी से वापस ए ले आएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो जी है वो एफ का इन्वर्स है। एफ ए से बी तक लेके जाता है और जो जी है वो बी से ए तक लेके। चलो जी वापस आते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन और मैं आपको बताता हूं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन खुद एक फंक्शन होता है। देखो जी, जैसे ये एक फंक्शन है एफ, इसने कोई इनपुट लिया ए, आउटपुट प्रोड्यूस किया बी, तो जो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होगा उसको मान लो मैं जी से नोट कर रहा हूँ, वो बी लेगा आउटपुट और इन जो बी लेगा वो इनपुट हो जाएगा और ए आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। दोबारा से देखो, अगर मैं इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में समझाऊँ तो ये हो गया एक सेट ए, ये एक सेट हो गया बी। एफ एक फंक्शन है जो हमें ए से बी तक लेके जाता है। तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन खुद एक फंक्शन होता है, जो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होगा वो बी से ए तक लेकर जाएगा। चलो ए तक लेकर तो जाएगा, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट से इसने शुरुआत की थी उसी एलिमेंट पे एंड भी करेगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया। देखो जी, सपोज करो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक। और यहाँ पे एलिमेंट है लेट से 1 रिलेट हुआ किसी एक एलिमेंट से लेट से 2 से, ठीक है। तो ये हो गया एफ। तो जब मैं इस पे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन अप्लाई करूंगा, लेट से इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को फिलहाल मैं जी से नोट कर रहा हूँ, तो जब मैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन अप्लाई करूंगा तो वो 2 पे अप्लाई होकर वापस 1 पे ही आना चाहिए। सिर्फ ए सेट पे नहीं आना है, उसी एलिमेंट पे भी आना है। जैसे मान लो 3 है, इधर 3 पे अगर मैं एफ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट से 4 पे जा रहा है, तो 4 पे अगर मैं एफ का इन्वर्स फंक्शन अप्लाई करूंगा यानी जी अप्लाई करूंगा तो वो 3 पे आना चाहिए, ठीक है। मतलब सेम सेट पे भी वापस आना चाहिए और उसी एलिमेंट पे भी वापस आना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। बात समझ आ गई। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप लोग अपने घर से स्टार्ट करते हो, शिखर इंस्टीट्यूट तक आते हो, ठीक है ना। तो आप जिस रास्ते से आ रहे हो, मान लो अगर आप उसी रास्ते से लौट के भी जाते हो ना, तो वो रास्ता तब भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि देखो हमें ना आदत पड़ चुकी है, एक्चुअली हमें लगता है वही रास्ता है लेकिन रास्ता अलग होता है। इसलिए होता है जब हम आ रहे होते हैं तो जो जो चीज़ें हमारे लेफ्ट में होती है जाते समय वही चीज़ें राइट में हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें डिफिकल्टी भी थोड़ी आती है जब हम किसी नए रोड पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है, हमारा दिमाग जो है ट्रेन हो जाता है, तो हमें लगता है ये तो वही रास्ता है। लेकिन होता क्या है, यानी कि अगर कल की डेट में मान लो मैं एक रोबोट बनाता हूँ और मुझे उसे समझाना है कि भाई अगर तू इस रास्ते गया है और इसी रास्ते वापस आना है, तो उसमें मुझे 2 फंक्शन डालने पड़ेंगे। एक फंक्शन ये डालना पड़ेगा कि जब वो रास्ता ट्रैक कर रहा है, मान लो जब वो रास्ते में जा रहा है तो वो अपने साइड में नोट करता रहेगा लेफ्ट में क्या क्या चीज़ आ रही है। फिर जब वो लौटेगा तो वही चीज़ें उसके राइट में आनी चाहिए, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में जानी चाहिए। तो बेसिकली ये डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब हर फंक्शन का इन्वर्स हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो हमें लेफ्ट से राइट तक तो ले जा लेंगे, लेकिन मतलब ए से बी तक ले जा लेंगे लेकिन बी से ए तक वापस ला नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो अब इन्वर्स एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन है वो डेफिनेशन में लिखाऊंगा। तो लिखो जरा पहले आप लोग डेफिनेशन लिखो, हेडिंग इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, और इसमें लिखो सपोज
ये लिखना है आपको, मैं सामने लिख रहा हूं। सपोज f from a to b is a function, then it is said to be invertible। देखो, it is said to be invertible मतलब हमेशा invertible नहीं होते, ठीक है। it is said to be invertible if there exist a function g from b to a such that, अब इसकी डेफिनेशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जानते हैं, सच दैट गॉफ, अच्छा एक मिनट लिख लिया तुम लोगों ने, इसको ना x to y कर दो, a से b की जगह पे x to y कर दो, बस नाम थोड़ा सा चेंज करना है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y, ठीक है। देन इट इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y to x such that gof is equal to ix and fog is equal to iy। ये अभी सब समझ में आएगा, पहले नोट कर लो। सपोज f from x to y is a function, then it is said to be invertible। उसको इन्वर्टिबल तब कहा जाएगा, ठीक है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो होगा g from y to x, नाम कुछ भी हो सकता है, g from y to x such that गॉफ, यानी गॉफ मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ाया था मैंने आपको, और फॉग यानी ये भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। जो गॉफ होगा वो आई एक्स के इक्वल होगा, जो फॉग होगा वो आई वाई के इक्वल होगा। अब आई एक्स और आई वाई क्या है वो अभी समझाऊंगा मैं। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अभी डेफिनेशन समझा रहा हूँ मैं, देखो जरा अब क्या मतलब है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहता हूँ, रिकॉर्ड भी कर दो। हाँ रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। देखो भाई सब जने ध्यान देना, आपको पता है जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं बताओ जरा, इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अच्छा मैंने ना आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। जैसे हम लोग लिखते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 2x लिख रहा हूं मैं, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे पढ़ते कैसे, एफ अप्लाइड ओवर एक्स या एफ ओवर एक्स, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इसको ना, ये जो एफ एक्स है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एफ ओवर एक्स ऐसे भी लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, सेम चीज है, सेम चीज है। अब जरा देखो एक चीज, अब जरा ध्यान देना, सब जने ध्यान देना। अब ये जो एफ होता है ये फंक्शन का नाम होता है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया, एफ नाम होता है किस चीज का, फंक्शन का। फंक्शन का नाम एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आई भी हो सकता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और एक्स डिनोट करता है कि कौन से सेट से लिया है हमने एलिमेंट। समझ आ गई बात? इधर हम अगर हम यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसमें जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो कैपिटल एक्स से ले रहे हैं। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, सुनो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं f इज इक्वल टू आई एक्स, इसका मतलब जो f फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है जिसका डोमेन हम ले रहे हैं x से। तो अगर मैं बोलता हूं गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, तो बेसिकली इसका मतलब है गॉफ x इज इक्वल टू एक्स। बताओ बात समझ आ गई? आइडेंटिटी फंक्शन है। बताओ समझ में आई बात? ठीक है ना। और अगर मैं लिख रहा हूं ना फॉग इज इक्वल टू आई वाई, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो हेलो, हाँ। अगर मैं लिखता हूं फॉग इज इक्वल टू आई वाई, तो जैसे ही मैंने आई लिखा ये तो समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो y है, और जो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं हम, तो y से ही आएगा, y सेकंड वाला सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? y सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हुआ क्यों? अब आप बोलोगे ये जो गॉफ है ये आई एक्स के इक्वल क्यों आ रहा, फॉग जो है आई वाई के इक्वल क्यों आ रहा? ये इसकी पूरी डेफिनेशन है, ये बनी कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जरा ध्यान से देखना, आप सब जने ध्यान से देखते रहो। जैसे मान लो ये एक फंक्शन, ये एक दो सेट है ये, ठीक है। जो पहला सेट है ये x है, जो दूसरा सेट है ये y है।
यहाँ पे कोई एलिमेंट है लेट से एक्स, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई फंक्शन अप्लाई किया, उस फंक्शन का नाम है एफ, और उसने मुझे पहुँचा दिया वाई तक। अब एक चीज़ बताओ, इस एफ का जो इन्वर्स फंक्शन होगा, इस एफ का जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले तो ये बताओ, बताओ भाई। वाई से एक्स, बिल्कुल सही। जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो हमें क्या करेगा, वो हमें लेकर जाएगा वापस, ठीक है। तो इन्वर्स को मैं लाल लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, चल भाई, हाँ, जो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है वो वाई से वापस लेके जाएगा एक्स पे, ठीक है। और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ जी से। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को फिलहाल हमने यहाँ पे बोल रखा है जी, ठीक है। तो ये हो गया जी फंक्शन। अब एक चीज़ देखो, अब जरा ध्यान देना और सुनना। अगर मैं शुरुआत करता हूँ एक्स से, फिर मैं उस पर एफ अप्लाई करता हूँ तो मैं वाई पे पहुँच गया, और वाई पे जब मैं जी अप्लाई करूँगा तो वापस कहाँ पहुँच जाऊँगा, एक्स पे। सही बात है। पहले मैंने एफ अप्लाई किया तो वाई पे पहुँचा, वाई पे मैंने जी अप्लाई किया तो वापस एक्स पे पहुँचा। यानी जब मैं एफ अप्लाई करने के बाद जी अप्लाई करूँगा तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच जाऊँगा। बताओ सही बोल रहा हूँ। देखो पहले मैंने एक्स पे एफ अप्लाई किया, फिर मैंने, भाई एफ एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स है, ये जो वाई है यही एफ एक्स है, पता है ना। इस पे जब मैंने जी अप्लाई कर दिया तो वापस मैं कहाँ पहुँच गया, एक्स पे पहुँच गया। मैं आया, ये स्टेप नहीं आया, सब जने ध्यान दो, एक और बार मैं लिख रहा हूँ। देखो पहले इस एक्स पे, ये जो इनपुट है एक्स, इस पे मैंने एफ अप्लाई किया, तब जाके मान लो मुझे मिल गया वाई, ये वाई है, ठीक है, तो वाई मिल गया। देन इस वाई पे मैंने जी अप्लाई किया, तब जाके मुझे मिल गया एक्स। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ बोलो, आ गई ना। हाँ अब देखो जरा ध्यान देना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा गॉफ जो होता है वो आई एक्स के बराबर और फॉग जो है आई वाई के इक्वल क्यों होता है। तो ध्यान से देखो, जब इस एक्स पे मैंने एफ अप्लाई किया तो मैं पहुंचा वाई पे, जब इस वाई पे जब मैंने जी अप्लाई किया तो मैं पहुंचा एक्स पे। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे गॉफ निकालने जाऊँ तो गॉफ ओवर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी ओवर एफ एक्स होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ बोलो। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब जी और एफ एक्स की वैल्यू पता है मुझे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। तो इस एफ एक्स की जगह दूंगा मैं वाई। अब बताओ जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। तो देखो गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिल गया। इसका क्या मतलब है, जो इनपुट था वही आउटपुट मिल गया। यानी जो गॉफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी आई है। पर ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये किस सेट पे अप्लाई हो रहा है, ये एक्स सेट पे अप्लाई हो रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। हेलो हेलो, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं एक्स से स्टार्ट ना करके वाई से अगर स्टार्ट करता हूं, सुन लो जरा, अगर मैं वाई से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो जरा फॉग निकालते हैं। अगर मैं फॉग निकालूंगा तो फॉग ओवर वाई निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले जी अप्लाई होगा, और जी किस पे अप्लाई होगा, जी तो अपने डोमेन पे अप्लाई होगा, और जी का डोमेन जो है वाई है। क्यों है जी का डोमेन वाई, देखो भाई यहाँ पे लिख रखा मैंने, जो जी फंक्शन है वो वाई से एक्स तक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो ये मुझे उल्टा लेके जाएगा। बताओ बात समझ आ गई। तो फॉग ओवर वाई को मैं लिख सकता हूं एफ ओवर जी वाई। बताओ सही है। जी वाई की वैल्यू बताओ देख के, जी वाई की वैल्यू बताओ, एक्स। ये बन गया एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू बताओ, वाई। तो अब देखो क्या आ गया, फॉग जब वाई पे अप्लाई हो रहा है तो वाई मिल रहा है, जिस पे अप्लाई हो रहा है वही मिल रहा है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। पर ये आइडेंटिटी फंक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है, वाई पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये कब हुआ, जब इन्वर्स होता है, जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, जब फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी जाने का रास्ता तो होगा, लौटने का रास्ता नहीं होगा, ऐसा बहुत बार होता है। बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आने और जाने का दोनों का रास्ता होगा और गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, फॉग इज इक्वल टू आई वाई होगा, तब जाके हम कहेंगे कि जो जी फंक्शन है वो एफ का इन्वर्स है। बताओ बात समझ आ गई। एक फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो दूसरा फंक्शन होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि अगर एफ एक्स से वाई तक है तो जो उसका इन्वर्स होगा वो गारंटेड वाई से एक्स तक होगा, और दूसरी बात गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स होगा, फॉग इज इक्वल टू आई वाई होगा। अब आपको ये ध्यान कैसे रहेगा, गॉफ जो है आई एक्स के इक्वल है। देखो गॉफ जब आप पढ़ोगे तो आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में पता है कि पहले एफ अप्लाई हो रहा है, सही है, पहले एफ अप्लाई हो रहा है ना। गॉफ का मतलब क्या हो रहा है, पहले एफ अप्लाई हो रहा है, फिर उसके रिजल्ट पे जी अप्लाई हो रहा है। तो एफ किस पे अप्लाई होता है, एफ अपने डोमेन पे अप्लाई होता है। एफ का डोमेन क्या है, एक्स है, तो गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स होगा, फॉग इज इक्वल टू आई वाई होगा, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई बात सबको। ठीक है, इसके आगे एक चीज और लिख लो। अब मेरी बात सुनो जरा,
देखो मैथ्स में जब हम किसी फंक्शन का नाम रखते हैं ना, तो ऐसा रखते हैं कि देखते ही हमें समझ में आ जाए कि भाई ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन का नाम रखता हूँ f+g, तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये दो फंक्शनों को ऐड करके बना हुआ है। और कौन से है वो दो फंक्शन? f एंड g। बताओ सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। जैसे दो फंक्शन को माइनस, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे f-g निकालना है, तो ऐसा नाम रखा हुआ हमने f-g, जैसे ही तुरंत पढ़ते ही समझ में आ गया कि दो फंक्शन को माइनस करके आया होगा ये। ठीक है। किसी का नाम है fg, तो तुरंत समझ में आ गया कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके आ गया होगा। ठीक है। फिर अगर आ गया होगा f/g, इसका मतलब है तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि दो फंक्शनों को डिवाइड करके बना हुआ है। इसी तरह कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन था, बीच में o था, तो g/f या f/g, तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन से बनाए। ऐसे ही इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। अभी अगर हम बोल रहे हैं कि f का इनवर्स g है, तो g को पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि वो f का इनवर्स है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा ना? g एक अलग नाम है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, देख लो अब जरा नोट, ये नोट है, इनवर्स ऑफ f जो कि g है इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। ठीक है। यानी कि g की जगह पे हम नाम क्या रख सकते हैं? f की पावर -1। बताओ बात समझ आ गई? एंड एक बात का ध्यान और रखना, एंड f इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/f। ये रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं। f इनवर्स देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 का इनवर्स, तो 1/5 है। ये नंबरों की प्रॉपर्टी है, हम नंबर नहीं पढ़ रहे, हम फंक्शन पढ़ रहे। फंक्शन एक अलग चीज होती है। समझ में आ गई बात सबको? और अगर f की पावर -1 लिखा हुआ है, तो ये मत समझना कि वो क्या है। हाँ, f की पावर -1 का मतलब ये तो समझ में आ गया कि वो f का इनवर्स है, पर ये मत समझना वो 1/f है। बताओ बात समझ में आ गई? तो पहले आप लोग डेफिनेशन कंप्लीट लिखो। ठीक है। ये प्रूफ वाला हिस्सा ये बाद में करना, ये बाद में करना है इस डायग्राम से। ठीक है। और ये जो है ये बाद में करना है। पहले आप लोग डेफिनेशन पूरी कर लो। ठीक है। डेफिनेशन क्या है वो लिख लो पहले। ये है डेफिनेशन इसकी। मुझे बताओ ये समय आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। किसी फंक्शन का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर करेगा तो वो कंडीशन ये होगी कि f अगर फंक्शन है x से y तक, तो अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो g फंक्शन होगा, y से x तक होगा, या फिर g बोल लो या f इन्वर्स नाम बोल लो, कुछ भी नाम बोल लो। ठीक है ना। लेकिन सिर्फ डोमेन कोडोमेन के हेरा फेरी से इन्वर्स नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो गॉफ है वो ix के इक्वल, फॉग जो है iy के इक्वल होना चाहिए। और गॉफ ix के इक्वल, फॉग iy के इक्वल क्यों होगा, उसका प्रूफ ये रहा, ये उसका प्रूफ है। ठीक है। तो ये खैर अभी लिखना के बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में आप पहले इंट्रोड्यूस करो कि कौन से फंक्शन की हम बात करें। तो आपने बोल दिया सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन इट इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फंक्शन जो होता है हमेशा इन्वर्टिबल नहीं होता है, लेकिन जब होता है उस टाइम पे एक दूसरा फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम y टू x, सच दैट गॉफ इज इक्वल टू ix, फॉग इज इक्वल टू iy। एंड इनवर्स ऑफ f जो कि g है उसको हम डिनोट करते हैं f इनवर्स से। मतलब जहां पर g आएगा उसकी जगह पे हम f इनवर्स भी लिख सकते हैं, f की पावर -1 लिख सकते हैं। एंड मैंने आपको एक चीज और बता दी, f इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/f। आप लोगों ने डायग्राम बना लिया अब? ठीक है। फिर ये डॉट लगाने लग गया, अब मैं सबको बाहर कर दूंगा। सुनो भाई, उसके बाद ये लिख लो, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, उसके बाद मैंने ये गॉफ और फॉग निकाल के दिखा रखा है। ये पूरा कर लो अब जल्दी से, प्रूफ हो गया इसका ये कि जो गॉफ होता है वो ix के इक्वल क्यों होता है, फॉग जो होता है iy के इक्वल क्यों होता है। ठीक है भाई, ये तो क्लियर है ना। देखो ये तो इनवर्स की डेफिनेशन है, अगर x के ऊपर f अप्लाई हो रहा तो y मिल रहा, और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा तो y पे g अप्लाई होगा तो x मिलेगा। सही बात है कि नहीं है? साफ साफ इनवर्स की डेफिनेशन है। x पे f अप्लाई होकर y मिल रहा है, तो y पे उसका इनवर्स अप्लाई होकर x मिलेगा। लिख लिया सबने? सबने लिखा नहीं लिखा? और प्लीज अच्छी तरह रिवाइज करो। अरे भाई लिखा कि नहीं लिखा बताओ मुझे जल्दी। लिख लिया? चलो एक चीज और नोट कर लेते हैं, वो है ये नोट कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो गॉफ होगा वो ix के इक्वल होगा, एंड जो फॉग होगा वो iy के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब पता है, जरा ध्यान से देख लो, ये सेकंड चैप्टर में काम आएगा इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है। इसका मतलब है गॉफ ओवर x जो होगा वो x होगा, एंड फॉग ओवर y जो होगा वो y होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने थोड़ी देर पहले मैं बताया
वी नो दैट, हमें भैया अभी अभी मैंने बताया था, वी नो दैट हमें ज्ञान है, क्या ज्ञान है हमें, कि जी का नाम हमने एफ इनवर्स रख दिया। जी का नाम हमने एफ इनवर्स क्यों रखा, क्योंकि भाई जी पढ़ के समझ नहीं आता कि वो किसी फंक्शन का इन्वर्स है, लेकिन अगर मैं एफ की पावर -1 पढ़ूंगा तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो एफ का इन्वर्स है। तो मैं जी को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, एफ इन्वर्स से। जी को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, हाँ हेलो 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 सुनो यहाँ पे, जी को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, एफ इनवर्स से। तो आ जाएगा, क्या आएगा बताओ भाई, जी की जगह पे आ गया एफ इनवर्स, ओ एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड एफ ओ एफ इनवर्स ओवर वाई इज इक्वल टू वाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, 6 प्रॉपर्टीज बनेगी सेकेंड चैप्टर पे इसके ऊपर जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब एक चीज समझो, ध्यान दो यहाँ पे, आपको पता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में पहले एक्स के ऊपर क्या अप्लाई होगा, एफ अप्लाई होगा, फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, जी अप्लाई होगा, जी को हम एफ इनवर्स बोल रहे हैं, ये आ गया एक्स के इक्वल। एंड यहाँ पे क्या होगा, पहले वाई के ऊपर जी अप्लाई होगा, जी का नाम एफ इनवर्स है, और उसके ऊपर एफ अप्लाई होगा, तो हमें क्या मिल गया, वाई। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, देखो भाई ऐसा इफेक्ट आ रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है, जब एफ इनवर्स एफ के ऊपर अप्लाई होता है तो लास्ट में क्या बच रहा है, देखो एक्स बच रहा है। इसका मतलब ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि एफ इनवर्स से एफ कैंसिल हो जाता है, एफ इनवर्स से एफ कैंसिल हो जाता है, ऐसा इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह एफ से एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।